नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल। आज हम लेकर हाजिर है आपका प्रतिशत का दूसरा क्लास। पहले क्लास को आप पूरी देख लिए होंगे, आशा करते हैं तभी आप दूसरी क्लास को देख रहे होंगे। और अगर बेहतरीन ढंग से समझना है तो जाकर परसेंटेज का पहला वीडियो देखिए। यह है परसेंटेज का दूसरा क्लास। एक क्लास पूरे 40 मिनट का अपलोड हो चुका है। दूसरे क्लास को आज हम फिर से आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हैं। और पहले हम सबका स्वागत कर लेते हैं आपके अपने चैनल परवीन मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर। चलिए, तो इस स्वागत में ज्यादा भरोसा हम करते नहीं हैं, हम अपने कंटेंट में भरोसा करते हैं। आ जाइए मेरे साथ ही। देखिए, कल जो हमने कुछ पढ़ाया था, सबसे पहले उसको रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल हम आपको समझाए थे कि भिन्न से प्रतिशत में कैसा बदला जाता है और प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदला जाता है। अब आप जल्दी से ये 3-4 को लिखा हुआ है, इसको बदल दीजिए। देखिएगा, 3/4। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो पॉज करिए, क्लियर है, और उसके बाद इसको बदलिए। अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो देख लीजिए। 3/4 कैसे बदलेंगे, तो एक तो तरीका है कि 3/4 लिखे और परसेंट 100 और फिर गुना कर दे। 4 से काटेंगे, ये 25 बार में होगा, और 25 दिया कितना होगा, 75% हो जाएंगे, है या ना। हम कहेंगे कि इसके लिए हम नहीं पढ़े हैं, समझ रहे बात को ना। हमने याद किया है 1/4 कितना होता है, 25%। 1/4 कितना होता है, 25%। आपसे पूछा क्या जा रहा है, 3/4 पूछा जा रहा है, 3/4 पूछा जा रहा है, तो 25 दिया कितना आएगा, 75%। मेरे प्यारे, आशा करते हैं कि इस बात को समझे होंगे। देखो, अगर हम आपसे पूछे 1/5 बता दो, 1/5 बता दो, 1/5 बता दो, तो आप कहेंगे सर 20% कल के क्लास में याद कराए थे। यहां से पूछ रहे 3/5, तो 3/5 कितना होगा, 60%, है या ना। अरे क्लियर है। थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। देखो, 1/6 बता दो मेरे प्यारे। 1/6 कितना होता है, 1/6 होता है, 1/6 जो होता है वह कितना होता है, आप कहेंगे 16.2/3% होता है। कल के क्लास में हम इसको डिटेल में समझे थे, क्लियर है। हमसे पूछा जा रहा है 5/6। 5/6 तो 16 कितना होगा, 80, और 2 कितना होगा, 10/3। लेकिन इसको हम सही नहीं लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, 80 या प्लस में 10/3 को 3.1/3। तो यह होगा कितना, यह हो जाएगा आपका 83.1/3। इसका मतलब होगा 83.1/3%। इस 6/7 का कमेंट में उत्तर देना है। जो लोग इस वीडियो को देखेंगे वह कमेंट करके बताएंगे कि 6/7 कितना होगा, और अपने मन से बताएंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ आप कैलकुलेट करके, मतलब मेंटली बताएंगे। ऐसा नहीं कि 6/7 है तो इंटू में 100 से गुना करके और परसेंटेज, ये वाला तरीका नहीं। हम आपसे चाह रहे हैं कि 1/7 होता है 14 पूर्णांक ऐसे वाला, फिर हम बता ही देंगे तो फिर कहानी क्या बचेगी। क्लियर है। आजा मेरे राजा, आगे देखो। अब समझना, अभी तक जो ये बातें थी, यह एक से कम भिन्न था। ये जो भिन्न था, देखिए ना, 5/6, 6/7, 3/5, मतलब कहने का मतलब है जिसका हर जो है बड़ा था और अंश छोटा था। क्लियर है। अब जो हम देख रहे हैं, देखिए 40/9, 43/6, 35/6। अब जो है जिसका अंश बड़ा है और हर छोटा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। अब अगर यहां आप 100 से गुना करके, अगर यहां पर आप 100 से गुना करके और फिर परसेंट लगाए, तो ये संख्या और बड़ा हो जाएगा, मुश्किल खड़ा कर देगा। हम कहते हैं यही बात सीखना है। देखो मेरे भाई, इस बात को समझो। 9 से भाग लगाओ 40 में, तो 9 चौका 36। 9 चौका कितना होगा, 36। 9 चौका कितना हो जाएगा, 36। अब प्लस में बचेगा कितना, 4, 4/9। अरे है ना। 4 को हम क्या लिखेंगे, 4 को लिखेंगे 400%। क्यों, कल का क्लास देखो। एक को क्या लिखते हैं, एक को लिखते हैं, एक को लिखते हैं 100%, या 100% को लिखते हैं एक। अरे है ना। अगर 2 रहेगा तो कितना लिखेंगे, 200% लिखेंगे। अगर 3 रहेगा तो कितना लिखेंगे, 300% लिखेंगे। क्या आप मेरी बात से सहमत। जो लोग कल का क्लास देखे होंगे
वही इस बात से सहमत हो गए, बाकी लोग नहीं हो पाएंगे। इसलिए पहले कल का क्लास देखिए, फिर हम लोग बात करेंगे। प्लस में 4/9, याद करो 1/9 कितना होता है, 11.1/9 होता है। हम पूछेंगे 4/9 कितना होगा, तो आप बोले 11 × 4 = 44, अब प्लस में 4/9, ये होगा 44.4/9, और इसका आंसर हो जाएगा कितना, हो जाएगा 444.4/9%। अरे हाँ या ना? चलो इसका बता दो जल्दी से, जल्दी से 43.1/6 का बता दो। आप कहेंगे 6 × 7 = 42, 7, अब प्लस में 1/6 आएगा। 7 को हम क्या लिख देंगे, 700%, और 1/6 होगा 16.2/3%। अरे होगा। जब हम दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 700 और प्लस में 16, 716.2/3%। ये वाला हम छोड़ रहे हैं, आप लोगों को कमेंट में करके उत्तर देना। मेरे प्यारे आगे बढ़ जाइए। 29/3 देखिएगा, क्या कहेंगे, 3 से भाग लगाएंगे, 3 × 27, 3 × 27 होगा, बचेगा कितना, 2, 2 बचेगा तो 2/3। बता दो 9 को क्या लिखेंगे, 900%। और कल कतई बार बताए थे कि 1/3 जो होता है वह 33.1/3% होता है मेरे प्यारे। तो 2/3 कितना आएगा, 66.2/3%। जब इसको जोड़ेंगे तो 900 + 66, 966.2/3% हो जाएगा। क्लियर है क्या? ये 5-6 सवाल आपको थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए, कल जो हमने बात समझा था उसको थोड़ा सा रिवीजन करने के लिए 5-6 बातें थी। अगला देखिएगा, अगला जो है आपका 17.5% है। देखिएगा, कुछ लोग इसको करेंगे सर 17.5% है, अच्छा है, 17.5 और प्रतिशत के बदले में 100 बताए थे। अब ले, मुश्किल में पढ़ते जा रहे हैं, और करेंगे तो क्या करेंगे, 175 बटे में 10 गुना में 1/100, और फिर काटेंगे। फिर काटेंगे किससे काटेंगे, तो काटेंगे मेरे प्यारे 25 से। 25 से 25 सते 175 होता है, 25 चौका 100, और फिर कहेंगे कि 7/40 होगा। अरे मेरे भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाने का बात है। अगर आपको ये बातें याद रहती, क्या कल का बात कि 2.5% जो होता है, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 15% प्लस में 2.5%। बहुत सारे तरीके हैं इसके करने के। 15% का मतलब होता है 3/20, और 2.5% मतलब होता है 1/40। अरे हाँ है ना? आप बोलेंगे जी सर। बताओ, यहां है मेरे प्यारे 40, और यहां है 20, इसको 40 बनाना है तो 2 से गुना, 2 से गुना। अब ये हो क्या गया, नीचे भी 40 और नीचे भी 40, तो 3 दूना 6 और 1 7/40। ये सारी बात जो हमने सिखा रहे ये दिमाग में करना है। कुछ लोग कहेंगे कि सर हमको इतना नहीं पता, हम कहेंगे भाई इतना तो पता है ना, 2.5% जो होता है वह 1/40 होता है। अरे हाँ या ना? अरे बोलो ना। तो यहां से है 17.5, एक 17.5 नहीं, देखो 175 देखो, यहां भी एक अंक के बाद दशमलव, तो 25 सते कितना होता है 175, तो 7/40 डायरेक्ट हो जाए। लेकिन इस बात को समझने में आपको थोड़ा सा वक्त चाहिए, लगेंगे, लगने दीजिए, पहली बार लगेगा, एक बार लगेगा। चलो देखो इसको हम निपटाते हैं। 23.33%, कल का क्लास एकदम याद होना चाहिए। 20% प्लस में 3.33%, अरे होगा? आप बोलेंगे हाँ। 20% होता है 1/5, और 3.33% के बारे में जरा सोचो। 3.33% के बारे में देखो, इधर बता देते हैं। 3.33% जो होगा वह बताओ 33.33%। कल कितना हुआ था, 1/3, हाँ या ना? 3.3, 1.1/30 होगा। अरे बात समझ में आया क्या? ये 3.33%, 1/30 होगा। एक अंक पीछे दशमलव किए तो एक जीरो बढ़ जाएगा, 1/30। ये होगा कितना मेरे प्यारे, 1/30 होगा। अब जरा सोचना और समझना, दिमाग लगाने की बात है। यहां से अगर हम 30 बनाना चाहे इसको, तो 6 से गुना होगा, ऊपर भी 6 से गुना होगा। आप कहेंगे जी सर नीचे 30 हो गया, 30 हो गया, तो यहाँ 6 और 1 7, इसका होगा 7/30। बस कहानी खत्म। क्लियर है? आ जाओ, अगर समझ गए तो अगला देखो, ये 3 4
43.66, इसको हम क्या लिख सकते हैं 40% और प्लस में 6.66%। बोलो हाँ या ना। 6.66% किसके बराबर होगा, कमेंट करना है। 6.66% किसके बराबर होगा, तो आपका जवाब होगा सर 40% पहले निपटा दो, 2/5 होता है, और 6.66% 1/16 होता है। देख लो भाई, कल बता 1/15, सॉरी 1 बटे कितना होता है, 1/15 होता, 1/15 आया था 6.2/3%, है 6.66%। अरे हाँ या ना। तो ये बातें आपको बेसिक याद होने चाहिए। बताओ 15 है, यहाँ 15 बनाना है, 3 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 3 से गुना होगा, 3 दूना 6, अरे कितना 7, 7/15, इसका मान कितना होगा, इसका मान 7/15 होगा। देखो जरा इस बात को समझो, 44.44%, कल का बात याद होना चाहिए, 11.11% जो होता है वह 1/9 होता है। अरे हाँ या ना, कल का बात याद कर लो, बात खत्म। देखो 11.11%, 1/9 होता, यहाँ है 44, इसका 4 गुना है, 44.44% है मेरे प्यारे, तो कितना आएगा 4/9 होएगा, है ना। उसके बारे में देखो 36.36%, कल का बात याद होना चाहिए, 9.09% जो होता है वह 1/11 होता। अरे बोल दो ना हाँ या ना, आप कहेंगे जी सर। यहां से 36.36%, मतलब इसका 4 गुना है, तो यहां से कितना आएगा 4/11। क्या आपको मेरी बात पूरी तरीके से समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई है तो कमेंट एक बार जरूर करेंगे कि जी सर एकदम बात क्लियर है। देखो कुछ और है, 82.82%, 82.82% है मेरे प्यारे, समझना। इसको आप लिख सकते हैं 80% और प्लस में 2.5%। आप बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 80% बराबर क्या होगा, 80% बराबर होगा 4/5, और 2.5% कितना होता है 1/40, कल के क्लास में। आजा मेरे राजा, इसको थोड़ा ठीक कर लो, यहाँ है 5 और यहाँ है 40, तो इसमें हम 8 से गुना करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे 8 से गुना कर देंगे, तो ऊपर भी क्या होगा 8 से गुना हो जाएगा। क्लियर है क्या? 1 मिनट के लिए रुकेंगे, क्योंकि 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 बैटरी हो गया डिस्चार्ज। 1 मिनट के लिए रुकेंगे, ज्यादा नहीं। चलिए देखिएगा, फिर से हम हाजिर है, बैटरी जो डिस्चार्ज हो गया था। 8 पचे कितना आएगा 40, हो गया, यहाँ भी 40 यहाँ भी 40, तो यहाँ से 8 चौका कितना आएगा 32 और 1 33/40, मामला सेट हो गया। जरा ध्यान से देखना और इस बात को समझना। इसी देखिएगा, डायरेक्ट भी करेंगे आंसर आएंगे और आपसे सवाल जरूर बनेंगे, लेकिन अंतर इतना सा होगा कि हम जो तरीका समझा रहे हैं उसमें जल्दी बनेगा, बस अंतर बस इतना का ही। यहां से 83.83%, इसको 50+3% लिख सकते हैं। 50% का मतलब कितना होगा 1/2, और 33.1/3% का मतलब 1/3। यहाँ 2 और 3 कैल्सियम हो जाएगा 6, 2 से 2 तिया 6 तो 3, और 3 से 3 दूना 6, 3 और 2 कितना आएगा 5/6, बस
क्लियर है? आ जाओ, इसको जरा बात समझना। 237.5%, मेरे प्यारे 237.5% को क्या लिखेंगे? 200% प्लस में 37.5%। 200% का क्या मतलब? 2। 37.5% कल से बार बार आ रहा, कितना होता है? 3/8। अरे याद नहीं है मेरे प्यारे? कैसे होगा? 12.5% जो होता है वो होता है 1/8। 12.5% कितना होता है? 1/8। 37.5% निकालना है, 37.5% निकालना है तो कितना हो जाएगा? 3/8 हो जाएगा। क्या क्लियर है? तो 3/8, 8 दूना 16 और 3 कितना आएगा? 19/8 हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? चलिए, हमने जो शुरू के जो भी अभी तक जो बात किए हैं वह बेसिक स्ट्रक्चर पर हमने काम किया, और कल जो हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे, आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। क्या आप तैयार हैं? अरे बोल दो ना, वीडियो को लाइक कर दो मेरे प्यारे। चलो देखो, कह रहा है यहां से समझेंगे कि यहां समझेंगे विच इज द ग्रेटेस्ट इन 13 होल 1/3%, 4/25 एंड 0.19। कह रहा है तथा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इन तीन को दिया हुआ है, 1, 2 और 3। सबसे बड़ी संख्या, हम कल इसको बताए थे कि या तो इसको प्रतिशत में बदल लीजिए, या तो इसको भिन्न में बदल लीजिए, या तो इसको दशमलव में बदल लीजिए। हम कहेंगे प्रतिशत में बदलना आसान। पहला है 13.3% है, दूसरा है 4/25। मेरे प्यारे अब इसको कुछ लोग करने चले जाएंगे। 4/25 गुना में 100, 25 चौका 100, 4 चौका 16। अरे भाई किस दिन के लिए कल का क्लास किए हो? 4% मतलब होता है 1/25, या 1/25 4% होता है। बता दो मेरे प्यारे, 1/25, 1/25 कितना होता है? 4% होता है ना? 1/25 कितना? 4%। 4/25 है तो 4 चौका कितना होगा? 16%। अरे हाँ या ना? बोल दो। 0.19, 0.19 प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुना करेंगे परसेंटेज, दशमलव खा जाएगा दो वो जीरो को तो हो जाएगा 19%। बता दो सबसे बड़ी कौन है? सबसे बड़ी कौन सा है? 19%। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आशा करते हैं कि बातों को बेहतरीन तरीके से समझ। चलिए, यह सीपीओ 2019 के पेपर का पूछा गया सवाल, और मैं आप लोगों को एक सूचना देता हूं कि मैं अपने ऑफलाइन बैच में भी यही सवाल कराने वाला हूं। समझ रहे बात? तो यह एक कंप्लीट फाउंडेशन बैच, मैथ्स फाउंडेशन बैच की तरह। ऐसा कोई गलती ना करेंगे कि इसको जहां तहां से पढ़ेंगे, कोई मतलब नहीं। पूरा परसेंटेज मतलब पूरा परसेंटेज। आज देख रहे हैं कितने सवाल हमने लेके आए। आज हम कुल सवाल जो है आज है 25 तक चलेंगे। कल 10 सवाल किए थे, आज 15, कल 20 करेंगे। समझ रहे बात हो ना? धीरे 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 हम लेवल बढ़ाएंगे, और मेरा टारगेट है कि 10 दिन में क्या हो जाए? पूरा परसेंटेज समाप्त हो जाए। तो अगर आप रिवीजन भी करना चाहते हैं तो रिवीजन भी हो जाएगा, या आप फाउंडेशन पढ़ना चाह रहे हैं तो पूरा हो जाएगा। क्लियर है? कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। आ जाओ, 5 लीटर का 8% निकालना। 8% ऑफ 5 लीटर इज 5 लीटर। 5 लीटर को देखो आंसर मिलीलीटर में, तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। अरे होगा का 8%, 8/100। पहले ऐसे समझ लो एक बार मेरे भाई। अब हम कहेंगे ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, यहां से हो जाएगा 8×5 = 40 अगुना में 10 ml। तो 40 दहा कितना होगा? 40 दहा 400। ऑप्शन नंबर बी सवाल के उत्तर। क्लियर है? आसान से सवाल थे, लेकिन हम इसको आपको एक बात समझाते हैं, देखिएगा। अगर हमको 500 का 10% निकालना है या 12% निकालना, समझिएगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 12/100 लिखेंगे। अरे है ना, 500 का 12% निकालना है तो 500 का 12 में कितना लिखेंगे? 100। अब फिर ये लास्ट में जाके 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे। अब हम कुछ बातें समझ चुके हैं, इस आधार पर हम यहां एक बार लिख के नहीं काटेंगे, कहेंगे कि प्रतिशत जो है अपने बगल वाला 2 जीरो को काट लेता है, और 12 कितना हो जाएगा? 60। क्लियर है क्या? तो यही बात धीरे धीरे छोटी बातों को समझना। देखो 5 लीटर था तो 5 लीटर को
मिलीलीटर में बदल लेंगे, कितना आएगा 1000 ml। का निकालना है 8%, प्रतिशत अपने बगल वाला को 2 जीरो काट लेगा, 8 पचे 40, 40 दाही 400, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी। क्लियर है। अब कहेंगे सर फायदा क्या हुआ, बोलेंगे इस 100 लिखने से हमने बचा, और 100 लिखने में अगर 2 सेकंड लग गया और 5 जगह परसेंटेज लिखना है तो 2 पचे 10 सेकंड तो बर्बाद हो गया मेरा। भाई मेरे कंपटीशन के दौर में यहाँ ना एक एक सेकंड का महत्व है और उसी को बचाना है। आज अगले सवाल पर देखो, 1.2 किलोमीटर का 34% कितना आएगा। ऑप्शन देखो सब सेंटीमीटर में, ऑप्शन सारा का सारा कितना है सेंटीमीटर। 1.2 किलोमीटर को पहले मीटर में बदल लेंगे तो क्या होगा 1000 मीटर का 34% निकालना है। हम क्या कहेंगे, प्रतिशत जो है अपने बगल वाला 2 जीरो को काट लेता है। अब ये कितना हो गया 1.2 अगुना में 10 12 अगुना में 34 मीटर है ना। पहले इसको मीटर में, 12 चौक 48 का 8, हाथ में 4, 12 तिया 36 4 40, 408 मीटर आया। क्या आया 408 मीटर है। सेंटीमीटर में बदलना है तो 2 जीरो बैठा देंगे, सेंटीमीटर में बदलना है तो 2 जीरो बैठा देंगे, कितना हो जाएगा 408, 408 पर डबल जीरो सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सवाल के उत्तर, कहानी खत्म। सब सवाल सीपीयू, देखिए सीपीयू 2019 के पेपर के थे, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि सवाल जो है सब टॉप क्लास का। एनटीपीसी 2021 का सवाल है, देख लो मेरे भाई। आ जाओ, 10 का 0.9%, तो 10 का 0.9%, देखो यही निपटा देते। 9%, 9/100 यहां लिखना पड़ेगा, जीरो जीरो खत्म होगा। अब देखो यहाँ फ्रैक्शन में, भिन्न में, तो इस 0.9 को 9/10 लिखेंगे और ये वाला 10, तो 10 दहाई कितना आएगा 100, तो 9/100। सवाल का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा डी। आशा करते हैं कि समझ रहे होंगे। अगला सवाल एसएससी सीपीओ 2024 का, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:5 है, 3 और गर्ल्स है 5। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:5 है। कक्षा में लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करिए। लड़का है कितना 3, और कक्षा कितने का है 3 और 5 8। अब बताओ कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग करेंगे कि 3/8, हम बोलते हैं भाई रट्टा लगाओ धीरे धीरे, 1/8 12.5%, 3/8 37%। ऑप्शन नंबर 1 खत्म। लिखेंगे क्या, कुछ लोग करेंगे 100 से गुना और 100, बाय बाय भाई इतना नहीं। 2 से 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 से काटेंगे 25, 25 दिया 75/2, 75/2 37.5। मेरे प्यारे कल से हम यही बात समझा रहे हैं कि जिसको 1/8 12.5% याद है उसको 3/8 जोड़ दिखेगा 37.5%। अरे हाँ या ना, नहीं दिख रहा है इसका मतलब आप पहला क्लास को ढंग से किए नहीं, और पहले क्लास में जो होमवर्क बताया गया वो किए नहीं। मेरे प्यारे हम फिर से बोल रहे हैं कि यह मेरा एकदम कंप्लीट ऑफलाइन जैसे पढ़ाते हैं पूरा पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि 25-50 सवाल कराए परसेंटेज खत्म, पूरा 300 से ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे। चलो आ जाओ अगले सवाल पर। देखो CHSL 2023 के पेपर से लिया गया है। एक शोरूम में उपलब्ध टीवी और राइस कुकर, टीवी और कुकर है, किस अनुपात में है 2:3। The ratio of TV and rice cooker available in the showroom is 2:3. Find the percentage of rice cooker available in the showroom. शोरूम में उपलब्ध राइस कुकर का प्रतिशत, राइस कुकर कितना है 3, और शोरूम में टोटल कितना है 2 और 3 5, बता दो। अब कुछ लोग कहेंगे 100 से गुना प्रतिशत। मेरे भाई इसी के लिए तो हम बेसिक पढ़ाए थे कल उतना शिद्दत से। 1/5 होता है 20%, 3/5 कितना आएगा 20 दिया 60%। ठोको, समझे, नहीं समझ में आया तो 100 से गुना करके प्रतिशत लगाओ, 5 से काटेंगे 20 और 20 दिया कितना होगा 60। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए हैं। बहुत आसान से सवाल है, समझते चलेंगे। यदि 75, इफ आउट ऑफ 75 टॉय, 75 खिलौनों में से 18 आर फॉर बॉयज, 18 खिलौने लड़कों के लिए, अरे हैं रेस्ट आर फॉर द गर्ल्स। अच्छा 75 खिलौना है जिसमें से लड़का के लिए 18 है, आप कहेंगे लड़की के लिए कितना होगा, 75 में से 18 घटा दो 57 होगा। आगे बोलो,
लड़कियों के खिलौने का प्रतिशत ज्ञात करें। क्या बता दो, लड़की को मिला कितना? लड़की को मिला 57। कुल खिलौना कितने का? 75। अरे है ना, देखो काटना, काटेंगे 100 से गुना कर, इसमें थोड़ा सा दिक्कत नहीं है। 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 से काटेंगे 19, 19 चौका कितना आएगा? 76%। खत्म। कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ फ्रैक्शन नहीं बन पाया। अरे भाई हम क्या बोले, हर जगह आप क्या चाहते हैं, रॉकेटे छोड़े, कभी कभी बिरिया फटाका से भी काम चलाना पड़ता है। आजा मेरे राजा अगले सवाल। 1.5% ऑफ 36 इक्वल्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? 36 का 1.5% इनमें से किसके बराबर है? निकालो 36 का 1.5%, कुछ नहीं करो, बटे में 100। अरे होगा। अब देखो क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 36 गुना में, बोले हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, इस दशमलव को हटाए, नीचे एक जीरो बढ़ाए, 15 से गुना करो, 15 छक्का 90 का जीरो, हाथ में 9, 15 तिया 45 आ 9, 45 आ 9 54। अरे है ना, बटे में कितना आएगा? 1000। जीरो जीरो कटेगा, 54 बटे में 100, 54 बटे में 100, मतलब दशमलव भी यहाँ है, 100 से भाग लगे 2 अंक पीछे जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए सवाल के उत्तर। आ जाओ अगला सवाल, सभी एनटीपीसी का है, हर एग्जाम के सवाल को ध्यान में रखते हुए। 84 का 41.3% किसके बराबर हो? आ जाओ 84, यहां समझना, 41 तिया 123 और 2, 125 अब बटे में 3 प्रतिशत है, तो उसके बदले में 1 बटे में 100। अरे होगा, 25 से काटो 5 बार में, 25 से काटो 4 बार में, 4 तिया 12, 12 सते 84, तो 7 पचे 35। ऑप्शन नंबर डी सवाल के उत्तर। आजा मेरे राजा अगला सवाल। निम्न, ये सवाल आजकल ट्रेंडिंग में, यह सवाल जो आजकल ट्रेंडिंग में है, इसको इंपॉर्टेंट सवाल माने। देखिएगा कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लेगा आपका। 20% ऑफ 200, एक बात समझ लीजिए यहां से, अगर कहीं ए का बी या बी का A% निकालने बोले, ये दोनों बराबर मेरे भाई। क्या बोले, हम क्या बोले कि, हम क्या बोल रहे हैं कि आपसे बोल रहे हैं कि बी का A% बराबर होता है ए का B%। मतलब अगर कहीं 20% ऑफ 200 या 200 का 20% बोले, एक ही बात है, इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। चलो आ जाओ, हम डायरेक्ट देखते हैं, प्रतिशत से 2 जीरो कटेगा तो ये 20 दूना कितना आएगा? 40। हाँ देखो, प्रतिशत से 2 जीरो कटेगा तो 13 तिया 39, प्रतिशत से 2 जीरो कटेगा तो 2 जीरो कटेगा 7 पचे 35, प्रतिशत से 2 जीरो कटेगा 7 नमा 63। पूछ रहा है सबसे बड़ा मान, मेरे भाई आप आंख खोल के देखो, सबसे बड़ा दिख रहा है 63, ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। आजा मेरे राजा अगले सवाल पर। ये भी लेटेस्ट सीजीएल 2023 के पेपर का लिया गया। हमने क्या बोला? चुन चुन के सवाल लिया गया, ऐसे सवाल को काटेंगे ना। आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम है? देखो 625 का 12%, यहां निकाल लो, 625 का 12%, 12 बटे में 100। अरे होगा, 25 से 25 चौका 100, 25 से 25 बार में, 4 से कटेगा 4 तिया 12, तो 25 तिया आएगा 75। अरे होगा, देखो यहां से 2 जीरो कट जाएगा तो इसका आ जाएगा 72। होगा, इसका निकालो दूसरा वाला का, 555 का 15%, 15 बटे में 100, गुना कर दो, नीचे में जीरो हमको चाहिए इसलिए हम भाग नहीं लगाते हैं। 15 पचे कितना आएगा? 15 पचे आएगा 75, 75 का 5, हाथ आएगा 7, 15 पचे 75 7, 7 82 का 2, हाथ में 8, 15 पचे 75 और 8, 75 और 8, 75 और 8 कितना आएगा? 8 5 13 83। अगर हम 100 से भाग लगाएंगे तो 83.25 आएगा। अब आ गया चौथा, 845 का 9%, 9 बटे में 100, गुना करो, 9 पचे 45 का 5, हाथ में 4, 9 चौका 36 4, 40 का 0, हाथ में 4, 9 72 4 76.05। सबसे कम पूछ रहा है, सबसे कम आपको दिख कौन रहा है? 72।
मतलब 10% ऑफ 720। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। कुछ लोग कहेंगे कि इसमें डिजिटल सम लगा दीजिए, ये सम लगा दीजिए, वो ट्रिक। भाई मेरे, मैं आपको एक बात हकीकत बताता हूं, यही क्वेश्चन जब बाद में आ जाएंगे ना एग्जाम में, एक अलग प्रेशर होता है। यही क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आ जाएंगे ना, थोड़ा सा चेंज कर देगा ना डाटा। सच बताते हैं, बढ़िया बढ़िया जो डिजिटल सम लगाता है ना, उसका भी घेकरी गुम हो जाएगा। यहां आके पहले कंटेंट तैयार करके अब बोल देना बहुत आसान होता है। और ये मैं सभी शिक्षक के लिए बोल रहा हूं। कभी कभी ना कुछ टीचर, अच्छे टीचर, महान टीचर है, ऐसे बोल के निकल जाते हैं मेरे प्यारे, जिसका कोई हिसाब नहीं। भाई बच्चे का दर्द होता है, उसने कैसे एग्जाम में आया है 300 किलोमीटर दूर से, उसका भी दर्द होता है। आप अपना फरारी से चलते हैं, रेंज रोवर से चलते हैं, और आप कहते हैं ऐसे सोच लो। नमक रोटी खा के भी बच्चा एग्जाम देने पहुंचता है, और आपको रसगुल्ला अच्छा नहीं लगता है। आपका सोच होगा ही गुरुदेव, मैं आपको नमन करता हूं, लेकिन आप ऐसे बच्चा को डिमोटिवेट ना करें। आ जाओ अगला सवाल। देखिए, ऐसे तरीके होने चाहिए कि बेसिक से कनेक्ट होने चाहिए, और उस पर बच्चा इतना प्रैक्टिस करे कि उसको दिखना चालू हो जाए। आप नहीं कहे कि आओ देखो ये सवाल, भाई 2 बार पहले करके आ चुके हो, 3 सेकंड में उड़ा दिए, खत्म। भाई ऐसे बच्चे डीमोटिवेट होते हैं, सीरियसली बात बताते हैं। और आप लोगों से हम ये भी कहते हैं ना कि आप लोग वो 3 सेकंड, 10 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड वाला रील देखना बंद कर दो। मैं भी रील बना सकता हूँ, समझ रहे बात? मैं रील नहीं बनाता हूँ, क्यों? क्योंकि उसकी आदत हो जाएगी। आज पढ़ाई वाला देख रहे हो, कल कुछ और देखोगे, 12 बजे रात में कुछ और देखोगे। समझ रहे हो ना? समझदार हो। आ जाओ। 1500 का 45%, 1700 का 35%, और 3175 का वाट परसेंट, वाट निकालना। देखो मेरे भाई, प्रतिशत अपने बगल वाला 2 जीरो काटता है, अब यहीं पर गुना चालू कर दो। 15 पचे 75 का 5, हाथ में आएगा 7, 15 8 और 7 67, 675 हो जाए। बीच में प्लस है तो प्लस। देखो गुना को, प्रतिशत अपने बगल वाला 2 जीरो काटता है। 17 पचे 85 का 5, हाथ में 8, 17 या 51, 51 और 8, 51 और 8 59, प्लस इक्वल्स टू 3175। गुना में है वाट के जगह एक्स, और परसेंट में लिख दो 100। बस, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। काट लो, 25 से कटेगा, 25 चौका 100, अरे होगा। और 25 से कटेगा, 25 एकम 25 होगा, बचेगा 6, 25 दूना 50, 17, 25 सते 175, इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 या 5 10, 9 7 16, और एक 17 का 7, 17 का 7, 6 5 11 और एक 12, बराबर आएगा 127 गुना में x बटे में 4। जरा ध्यान से देखिएगा, तो कुछ हो रहा है क्या? 127 से ये 10 बार में कट जाएगा, और ये यहां आके गुना होगा तो 10 चौका कितना आएगा? 40%। ये कोई मुश्किल सवाल है? इसमें पता नहीं क्या जाने डिजिटल सम, ये सम वो सम लगा के ना दिमाग हिला देते हैं। आ जाओ अगला सवाल देखो। हम क्या बोले? प्रतिशत अपने बगल में 2 जीरो काटेगा, तो यहाँ 200 या कितना आएगा? 600। सिंपल बात है। प्रतिशत अपने बगल में 2 जीरो काटेगा, तो यहाँ कितना आएगा? 170। अरे है ना, बराबर। प्रतिशत अपने बगल में 2 जीरो काटेगा, तो 110 का वाट के जगह एक्स लिख दिए। अभी जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 770, बराबर 110 एक्स, 110 एक्स। इससे ये कटेगा 7 बार में, और एक्स का मान आएगा 7%, ऑप्शन नंबर बी। अरे बोल दो ना। आ जाओ अगला सवाल देखो। ये CHSL 2024 के पेपर से लिया गया। देखो, 3 के 2% का 5%, व्हाट इज द 5% ऑफ 2% ऑफ द नंबर 3 इक्वल्स टू? 3 के 2%, 2 बटे में 100, अरे होगा। ये 5%, 5 बटे में 100, अरे होगा। बहुत ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। 5 दूना 10 से 1 जीरो खत्म, 3 बटे में 1000, 3 बटे में 1000। अब आप खुद ही आंसर बता दें कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अरे होगा। आ जाओ अगला, अंतिम सवाल है। 800 ग्राम के 45% का 20% निकालो। 800 ग्राम है, 45%। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 5% होता है 1/20, 45% होगा 9/20, अरे होगा। और 20% होता है 1/5। देखो जरा समझना, अगर हम पूछे कि यहां से 20 बचे होगा 100, 100 से कटेगा ये 8 बार में, 8 नमा कितना आएगा? 72 ग्राम। क्लियर?
बोल दो कैसा लगा आज का क्लास। और हम फिर मिलेंगे अगले क्लास में क्लास 3 के साथ। क्लियर? चलिए अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आता है, फिर से बोल रहे हैं, यह कोई साधारण बैच नहीं, मैथ्स फाउंडेशन बैच है। कंप्लीट मैथ्स पढ़ाया जाएगा और पूरा अभी परसेंटेज से शुरुआत किए, फिर अलग अलग सेक्शन लेंगे, अर्थमेटिक, एडवांस, नंबर सिस्टम, हर बात की चर्चा होगी। बस आप केवल बने रहे, लगातार बने रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिए और थोड़ा अपने भाई बंधु मित्र सखा सहेली को शेयर भी करिए। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।